गांव सरसपुर की सुबह बड़ी शांति भरी होती थी, लेकिन इस घर में दो बहनों की सोच से तूफान आने वाला था। चंचल उठ जा बहन, आज खेतों में काम करना है, खाना बनाना है, पानी भरना है, मेरी थोड़ा मदद करो। हाय राम, ये तो काम का भूत सवार है तुझ पर, तू ही कर ले सब, मुझे तो शूट करना है देसी लुक्स विद चंचल। लाज शर्म बची है कि नहीं? गुड़िया छोड़ दे इसकी फिक्र। दीदी कल स्कूल में बोले मेहनत का फल मीठा होता है, तो चंचल दीदी को क्या मिलेगा? रील्स का लाइक और फेम। रानी किचन में काम करती है और सबके लिए खाना बनाती है। खाना तैयार है, जल्दी आओ। काश कि मेरी बहन भी मेरा साथ देती, मेरे साथ काम करती तो आज इतना थकना नहीं पड़ता। रानी खाना बनाती है और चंचल को खाना खाने के लिए बुलाने जाती है। क्या है, तुम फिर आ गई? चंचल बेटा, खाना खा लो, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओ गॉड, प्लीज अपनी ये ओल्ड फैशन वाली बात बंद करो। अब घर में लजानिया बनेगा तभी खाऊंगी, ये इतने ओल्ड फैशन वाले खाने नहीं खाऊंगी मैं। तुम मेरी बहन हो चंचल, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। दोनों बहनें भूखे पेट सो जाती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी बहुत बड़ी आफत आने वाली है। फल ले जाओ, आज ही ताजे ताजे आए हैं। आज इतने दिन बाद आए हो रामू, फल तो काफी अच्छे लग रहे हैं, एकदम ताजे ताजे। लाओ 1 किलो सेब, 1 किलो केला, 1 किलो अनार दे दो, पैसे कल दे जाऊंगी। अरे क्या हुआ रामू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे क्या ही बताऊं बहन, मेरे घर में कुछ नहीं बचा, हीरे सोने सब चोरी हो चुके हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, इस ठेले के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास अब। लेकिन पूरे गांव में कहना है कि मेरे हीरे सोने चंचल ने चुराए हैं और उन्हें बेचकर महंगा फोन लेकर रील बनाती है। अगर मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया तो ठेला फेंक कर मुंह पर मारूंगी मैं। कल ही पंचायत बुलाऊंगी और तुझे बताऊंगी। अरे तेरे घर तो खुद फूटी कौड़ी नहीं है, तो तेरे सोने किसने चुरा लिए? चंचल की माँ वापस घर जाती है, मन में गुस्सा लिए, और कल होने का इंतजार करती है। वाह, क्या खाना है, मजा आ गया। क्या तुमने सोने चोरी किए हैं फल वाले के? मैं अपने मन से रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरनी हूँ। कल पंचायत बुलाई जाए और फैसला हो जाए। मेरी बहन बहुत प्यारी है, वो चंचल है लेकिन चोर नहीं। वो दुनिया की सबसे प्यारी बहन है, मुझे यकीन है इस पर। मुझे भी यकीन है चंचल पर, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे दिल का टुकड़ा है वो। अपनी माँ और अपनी बहन का भरोसा देखकर चंचल का दिल पिघल जाता है और अब वक्त होता है सुबह का। बाबूजी, पूरा गांव कह रहा है कि चंचल ने ही पैसे चुराए हैं और चंचल ने मेरे गहने बेचकर मोबाइल से बस रील बनाया है और ये किसी की नहीं सुनती है। इसे ने चुराया है मेरा सोना। अगर ऐसा है तो गांव में बिना शोर किए रात को सीसीटीवी लगवाया जाएगा। चोर एक बार नहीं 1000 बार चोरी करता है। तेरे घर चुराया है तो कहीं और भी चुराएगा। रात में सीसीटीवी लगेगा और चोर खुद पकड़ा जाएगा। रात के अंधेरे में बिना गांव वालों को पता लगाए सीसीटीवी लगाया जाता है और अब वक्त होता है किसी के घर चोरी होने का, ताकि रंगे हाथों चोर पकड़ा जाए। अब वक्त आता है चोर के नाम का, जिसको सुनने के लिए सब बेकरार होते हैं। पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें रामलाल आता है और वो अभी भी चंचल पर शक करता है। राधा भी खड़ी रहती है, आंखों में भरोसा लिए, और पूरे भरोसे के साथ अपनी बहन का साथ देती है और डटकर उसके लिए खड़ी होती है। चंचल की माँ भी आती है और अपनी बेटी को बेगुनाह सुनने के लिए तरस रही होती है। चंचल निडर होकर खड़ी होती है और अपने परिवार को अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए बेकरार होती है। इंस्पेक्टर साहब, हमें उस चोर का नाम बताइए जो आज पकड़ा गया है। अगर वो चंचल होगी तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और अगर रामू झूठ बोल रहा होगा तो उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी जो चंचल को मिलनी थी। मेरे राज में नाइंसाफी नहीं हो सकती। सरपंच साहब, वो चोर चंचल नहीं कोई और ही है, जिसे सुनकर मेरे खुद के होश उड़ गए। और वो चोर ने जुए में पैसे हारे थे, इसलिए उसने चोरी की। और वो चोर कोई और नहीं, रामू का बेटा है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। खुद का सिक्का खोटा था तो मेरी बहन पर लांछन लगाने चले आए। चंचल पर झूठे आरोप लगाने पे ये पंचायत रामू को वही सजा देगी जो उसके बेटे को मिलेगा, ताकि दोबारा बिना देखे कोई किसी पर उंगली न उठा सके।
चंचल को इज्जत से यहाँ से घर भेजा जाए और रामू और उसके बेटे को जेल में डाल दिया जाए और उनको उनके कर्मों की सजा दी जाए। इस पंचायत के फैसले के बाद पूरा गांव चंचल पर उंगली उठाने पर शर्मिंदा हुआ, लेकिन चंचल के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। चंचल घर जाते हुए पूरे रास्ते सोचती रही। उसने अपनी माँ, अपनी बहन को कुछ नहीं समझा और आज वो ही उसके लिए खड़ी थी, बाकी पूरा गांव उसके खिलाफ था। चंचल दुखी थी। चंचल ने अपने आंख में आंसू लिए, दिल खोलकर अपनी बहन को देखा और कहा, मैं कितनी शर्मिंदा हूँ बहन, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ तुम और माँ। तुम दोनों बहन और माँ नहीं, फरिश्ता हो। अगले दिन सुबह तो हुई, लेकिन चंचल के घर में एक नया दिन हुआ जिसमें हाल कुछ ऐसा था। अरे मेरी प्यारी बहन आ गई। आओ आओ, खाना बनने वाला है। आज मेरे हाथों का खाना खाकर तुम एकदम झूम जाओगी मेरी बहन। वाह, क्या खाना है, मजा आ गया। और अब चंचल के लिए रानी से ज्यादा बड़ा कोई नहीं था। वो उसके लिए सब कुछ करती और यहीं से ये कहानी खत्म।